बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने सीरतुल नबी का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उसका अगला पार्ट जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत किस दिन हुई, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस दिन हुई? इस बात पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि आप पीर के दिन पैदा हुए। सुबह फजर के वक़्त सूरज तुलू होने से पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। एक रवायत में आप 8 रबीउल अव्वल की है। एक रवायत में 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मुअर्रिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तक़वीम के तरीके में हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात का किसी को भी इल्म नहीं है और इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का था। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आप मदीना मुनव्वरा की तरफ आपने हिजरत की और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आमुल फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि इब्रा ने हाथियों के साथ मक्का पर चढ़ाई कर दी थी। आपकी पैदाइश इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि इब्रा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने के लिए जा रहे हैं। इसने अपने लोगों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसे जवाब मिला, ये बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जा रहे हैं। तो इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? इसे बताया गया कि पत्थरों का बना हुआ है। इसने पूछा, इसका लिबास क्या है? बताया गया कि हमारे यहाँ जो धारीदार कपड़ा बनता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है। इब्रा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों को इससे भी अच्छा घर तामीर करके दूंगा। इस तरह इसने सुर्ख और सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाज़े रखाए। इसमें इसने सोने के जो हैं पत्थर और मोती लगवाए। इसके दरमियान इसने जौहर लगवाए। इस मकान में इसने एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुएँ सुलगाएंगी। अगर आपको नहीं पता तो जो लोग यूएसए में या सऊदी अरब, दुबई में रहते हैं तो उनको पता होगा कि यहाँ पे खुशबू सुलगाई जाती है। उधर से एक चीज़ जलाई जाती है जिससे खुशबू निकलती है। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला स्याह रंग की हो गईं, यहाँ तक कि जोहरात भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं पे बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इत्काफ़ भी करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते। अरब के एक शख्स नफ़ील हशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो इब्रा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सारी गंदगी इसमें डाल दी। इब्रा को मालूम हुआ तो वो सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढा दूँगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूँगा। इसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख के भेजी और इनसे दरख्वास्त की कि वो अपने हाथी भेज दें। इस हाथी का नाम महमूद था और इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए ज़मीन पर देखने में नहीं आया। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो इसने अपनी फ़ौज लेकर वहां से निकला, मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के करीब वो जवार में पहुंचा तो इब्रा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं और इनके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलब के ऊँट भी थे। नफ़ील भी इस लश्कर में इब्रा के साथ मौजूद था और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलब का दोस्त था। हज़रत अब्दुल मुत्तलब इससे मिले, ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफ़ील ने इब्रा से कहा कि कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलब आपसे मिलना चाहते हैं। ये शख्स तमाम अरब का सरदार हैं। शरफ़ और बुज़ुर्गी इनको हासिल है। लोगों में इनका बहुत असर है।
लोगों को ये अच्छे अच्छे घोड़े देते हैं, इन्हें अतियात देते हैं, खाना खिलाते हैं। गोया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ़ कराया गया। इब्रा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। इब्रा ने इनसे पूछा, बताएं क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। इनकी ये बात सुनकर इब्रा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो ये बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज़्ज़त और बुज़ुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने के लिए आया हूँ, जिसके साथ आपकी बड़ी इज़्ज़त वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई। इसकी ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊँट मुझे वापस कर दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत कर लेगा, मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। इसकी ये बात सुनकर इब्रा ने हुक्म दिया कि इनके ऊँट वापस कर दिए जाएं। जब उनको उनके ऊँट वापस मिल गए तो इन्होंने इनके समों पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए और इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ़ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर अगर कोई इनको पकड़े तो हरम का परवरदिगार इस पर गज़बनाक हो। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हरम हिरा पहाड़ पर चढ़ गए और इनके साथ इनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की खुद हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर इब्रा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद ही हाथी पर सवार होकर दरमियान में मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और ज़मीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने इसके सर पर ज़रबे लगाईं, इसकी आंखों में सुए चबोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने इसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फ़ौरन इसकी तरफ चलने लगा। फिर इसका रुख मक्का की तरफ किया गया तो वो रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। बिलाखिर इब्रा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि वो नशे में उसको कुछ होश ना रहे और उसे हम मक्का की तरफ आगे लेके जा सकें। चनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन इस पर इसका भी कोई असर ना हुआ। तो ये सिलसिला अभी जारी है। इसका बाकी हिस्सा सुनिएगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।